हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप लोग के इसके एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। और आज के एक आप लोगों के पास वीडियो आई है जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक। तो कल मैंने एक आप लोगों के पास वीडियो अपलोड किया था और जो उसमें था मल्लिका का चरित्र चित्रण, और आज जो है उसका है आषाढ़ नाटक के नामकरण पर प्रकाश डालिए। मतलब किस तरह से नामकरण किया गया था इस नाटक को। तो देखिए, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा। आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद में है क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नामकरण पर प्रकाश डालिए। आंसर है जो साहित्य में किसी भी शीर्षक या नामकरण का विशेष महत्व रहता है। मानव शरीर में सिर और मुख का जो स्थान है, साहित्य में वही स्थान नामकरण का होता है। तो आप लोग को पता चल गया है नामकरण किसे कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग ये लिखने से भी आप लोगों को 2 या 3 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके द्वारा किसी नाटककार की रुचि की तो ज्ञात होती ही है, पर साथ ही कथानक का कुछ आभास हो जाता है। कभी कभी कुछ अच्छे और आकर्षक नाम के अभाव में उत्तम साहित्यिक ग्रंथ पाठकों को आकर्षित करने में असफल हो जाता है, जबकि सामान्य कोटि का कोई ग्रंथ केवल नाम के आकर्षण के कारण ही पाठकों को आकर्षित करने में सफल हो जाता है। इसलिए साहित्य के क्षेत्रों में ग्रंथ के नामकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसलिए नामकरण के विषय में कृतिकार को बड़ा जागृत रहना पड़ता है। भारतीय साहित्य शास्त्रों में तो ग्रंथ के शीर्षक के संबंध में अधिक विचार नहीं किया गया है। केवल इतनी ही कहा गया है कि ग्रंथ के नाम उसमें दी गई विषय वस्तु के अनुकूल होना चाहिए। जो नाटक के जो नाम दिया गया है वो अनुकूल होना चाहिए, ये बताया गया है। और यहाँ है पाश्चात्य साहित्यकारों के अनुसार किसी ग्रंथ का नाम निम्नलिखित आधारों पर निश्चित किया जा सकता है। देखिए, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस यही है, जो ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ दिए है, वो ये पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद भी रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स लिखने से आप लोगों के फुल मार्क्स मिलने में आप लोग फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है, पहला नंबर है नायक अथवा नायिका के नाम के आधार पर। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कथा वस्तु के उद्देश्य के आधार पर। तीसरा पॉइंट है कथानक के मुख्य घटना के आधार पर। चौथा है मुख्य घटना के घटित होने का स्थान विशेष के आधार पर। इसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके आ जाना है। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा। श्री मोहन राकेश जी ने, आप लोग एक बात तो पता है, जो ये आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो बुक का राइटर है मोहन राकेश जी। और मोहन राकेश जी ने बहुत ही भली भांति इस बुक के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी एक नाटक के द्वारा एक कहानी में, हर एक कहानी में एक बहुत अच्छी सीख दी है। तो हम लोगों को अच्छे से वो बुक एक बार स्टडी कर लेना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से एक बार बुक स्टडी कर लीजिएगा। और बुक का कुछ मतलब ये जो उसका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह का है, तो आप लोग देखिए ये बुक आप लोग ले सकते हैं। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंस बुक है आप लोगों के नाटक के लिए। और कुछ इस तरह से ये आप लोगों का बुक है, और देखिए इस तरह की कुछ है, और 70 रुपीज़ इसका सिर्फ प्राइस है। तो आप लोग ये बुक ले लीजिएगा। इसके बाद में देखिए क्या बताए हैं, पैराग्राफ चेंज करके, श्री मोहन राकेश जी ने उपयुक्त पद्धतियों से भिन्न एक दिन विशेष की घटित होने वाली घटना के आधार पर किया है। आलोच्य नाटक के नामकरण के विषय में कहा जा सकता है, यदि उसका नामकरण नाटक के नायिका है तो वे नाटक के प्रारंभ में ही हमें प्रभावित करते हैं। द्वितीय अंक में उनका कोई योगदान नहीं है। ग्राम में आकर भी मल्लिका से न मिलना उनके प्रश्न प्रत्यक पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और उनके मतलब क्या होता है, अंत में उनके द्वारा मल्लिका को छोड़कर चल देने में हमारे हृदय को आघात पहुंचता है। नाटक के नायक के रूप में कालिदास का चरित्र एक दुर्बल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। और यहाँ थोड़ी सी देखिए, इसी दशा में इस नाटक का नाम कालिदास रखना सर्वथा अनुपयुक्त होगा। तो देखिए आप लोग के ये था एक नाटक, और मल्लिका की जो कहानी है वो मोहन राकेश जी ने बहुत सुंदर से इसमें बताई है। तो आप लोग ये बुक अच्छे से बाय कर लीजिएगा और पढ़ाई लिखाई कीजिएगा।
तब तक फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेगी। और ये मैं बता दे रही हूँ, ये आप लोगों का BA 6 सेमेस्टर का ऑनर्स स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। थैंक यू।